क्या वाकई में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अपने अंदर थोड़ा सा सुधार लेकर आ रहे हैं? पिछले 10 महीने से जो तमाशा रजब तैयब एर्दोगान देख रहे हैं, क्या अब उस तमाशे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे? कुर्सी तो जाने वाली है कुछ दिनों के बाद। क्या कुर्सी छोड़ते छोड़ते रजब तैयब एर्दोगान कुछ ऐसा करके जाएंगे जिससे वो मुसलमानों की नजर में एक बार फिर से खलीफा बन सके? शायद रजब तैयब एर्दोगान इसी फिराक में लगे हुए हैं कि जो इज्जत उन्होंने मुसलमानों की नजर में बनाई थी, जो अब मिट्टी में मिल चुकी है, उसको कैसे भी करके एक बार फिर से खड़ा किया जाए। पिछले 2 दिनों में रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से जिस तरह के बयान इजराइल को लेकर आए हैं, अगर कोई जुबान का पक्का हो ना तो बहुत कुछ हो जाए, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान की जुबान अब भरोसा नहीं रहा दुनिया भर के मुसलमानों को। फिलहाल इन्होंने कहा था कि हम इजराइल के अंदर अपनी सेना को उतार सकते हैं, जैसे हमने लीबिया और काराबाख में किया था, लेकिन उतारेंगे नहीं। ये भी आप लिख कर ले लो। एक और आज खबर आ रही है, इनकी तरफ से आज कहा गया है कि अगर इजराइल अपनी सेना को लेबनान के अंदर उतारता है तो हम अपनी सेना को इजराइल में उतार सकते हैं। कल से इनकी तरफ से इजराइल को बहुत सारी धमकियां दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है कि तुर्की नाटो का सदस्य है, और नाटो का सबसे मेन मुखिया जो है वो अमेरिका है। इजराइल ने अमेरिका से और तमाम नाटो के देशों से अब तुर्की की शिकायत करना शुरू कर दी है। जितने भी नाटो के देश, उनके राजदूत इजराइल के अंदर है, सबको इजराइल ने तलब कर लिया है और कहा है कि तुर्की ने ये जो बयान दिया है हमें लेकर, हमें धमकी दी है, इसकी आप लोग निंदा करें और तुर्की को माफी मांगने के लिए कहें, या फिर तुर्की को नाटो से बाहर निकालें। इजराइल सभी नाटो के देशों से अभी यह कहने में लगा हुआ है कि तुर्की को नाटो से तुरंत बाहर करें। इजराइल इसलिए तुर्की को नाटो से बाहर करवाना चाह रहा है क्योंकि नाटो का एक नियम है, नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी भी नाटो के देश पर कोई और देश हमला करता है तो यह हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा और सभी नाटो के देश मिलकर फिर उस देश के ऊपर हमला करेंगे। इजराइल चाह कर भी अभी तुर्की के अंदर एक छोटी सी भी एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता, एक बम भी इजराइल तुर्की के अंदर नहीं गिरा सकता। भले ही वो अपने आतंकी संगठनों से हमले करवा दे, लेकिन खुद इजराइल तुर्की के ऊपर एक भी हमला नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है कि तुर्की नाटो का सदस्य है। इसीलिए इजराइल कोशिश में लगा है कि तुर्की को नाटो से बाहर कर दिया जाए। फिलहाल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की इन बातों को सुनने के बाद आप लोगों को क्या 1% भी उम्मीद है कि रजब तैयब एर्दोगान कोई एक्शन ले सकते हैं? वैसे दुनिया भर की मीडिया इनके बयानों को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है कि रजब तैयब एर्दोगान ने सेना को उतारने की धमकी दे दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, लेकिन होगा कुछ नहीं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि फराज भाई इनकी बात ना ही किया करो, लेकिन जब खबरें आती हैं तो बताना जरूरी हो जाता है। फिलहाल हिजबुल्लाह ने जंग की तैयारी पूरी कर ली है, खतरनाक सटीक मिसाइलों को युद्ध की स्थिति में ले जाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सीरिया के मस्जिद शम्स में जो हमला हुआ था, उस हमले को लेकर आज भी यूरोपीय मीडिया और हमारा देश का मीडिया भी ऐसा लिख रहा है कि यह हमला हिजबुल्लाह ने किया था और इस हमले के बाद ही बहुत ज्यादा तनाव इजराइल के बीच और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ गया है। इजराइल ने कसम खा ली है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करके रहेगा, अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेगा, लेकिन हिजबुल्लाह साफ कह चुका है, मस्जिद शम्स के लोग भी इस बात को कह चुके हैं कि यह हमला इजराइल के आयरन डोम की वजह से हुआ था। लेकिन भाई मीडिया दुनिया भर का, उसको तो यही लिखना है ना कि इजराइल के ऊपर हमला किया गया, जबकि वो इलाका इजराइल का है भी नहीं। योब गैलेंट, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस मिनिस्टर, इसको नेतन्याहू बहुत जल्द निकाल सकता है, इसके पद से इसको हटा सकता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मस्जिद शम्स में जो हमला हुआ, उस हमले के फौरन बाद नेतन्याहू से पूछे बिना हिजबुल्लाह पर हमला करने का आदेश योब गैलेंट की तरफ से दे दिया गया। योब गैलेंट ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दे दिया कि वो जवाबी हमला करें और ये बात नेतन्याहू से भी नहीं पूछी। कई सारे नेताओं को नेतन्याहू की यह बात बहुत बुरी लगी है, जिसके बाद अब नेतन्याहू इसको हटा सकता है अपने पद से। यह कहा गया नेताओं की तरफ से ये अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना किसी इंफॉर्मेशन के
बिना इन्फॉर्म किए इन्होंने सेना को हमला करने का आदेश दे दिया। योब गैलेंट की जगह न्यू होप पार्टी के प्रमुख गिदोन सार को नियुक्त किया जा सकता है। आइए अब आपको वेनेजुएला की तरफ लिए चलता हूं। दोस्तों, वेनेजुएला इस वक्त काफी चर्चा में है क्योंकि राष्ट्रपति मादुरो एक बार फिर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन चुके हैं। देखिए, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारा तेल पाया जाता है। अमेरिका की नजर वेनेजुएला पर बहुत टाइम से है और अमेरिका ने हजारों प्रतिबंध वेनेजुएला पर और खासकर मादुरो राष्ट्रपति जो है इन पर लगा रखे हैं। अमेरिका इस पर कब्जा करना चाहता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, हमने इसे अपने अधिकार में ले लिया होता, हमें वो सारा तेल मिल जाता। वेनेजुएला को अगर हम अपने अधिकार में ले लेते तो सारा तेल हमें वैसे ही मिल जाता। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर कब्जा करने की बात कर रहा है, तो नजर काफी है वेनेजुएला पर। एलन मस्क को आप सभी लोग जानते ही हैं भैया, जानते हैं। टेस्ला कंपनी के मालिक, अब ट्विटर एक्स के मालिक भी बन गए हैं। वेनेजुएला के प्रधानमंत्री मादुरो की जीत पर उन्होंने कहा, तानाशाह मादुरो को शर्म आनी चाहिए। मादुरो ने धोखाधड़ी करके इस चुनाव को जीता है। यानी एलन मस्क ने मादुरो के ऊपर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और कहा कि आपने धोखाधड़ी करके चुनाव को जीता है। एलन मस्क ने मादुरो को तानाशाह बोलते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। इसका जवाब देते हुए राष्ट्रपति मादुरो ने कहा, आप लड़ाई चाहते हैं, मैं तैयार हूं, मैं आपसे डरता नहीं। मस्क फासीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप हमारे कट्टर दुश्मन हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने एलन मस्क को अपना कट्टर दुश्मन करार दिया। राष्ट्रपति मादुरो जो है ना, ये एक बहुत पक्के वाले फिलिस्तीनी समर्थक हैं। वापस हिजबुल्लाह और लेबनान के बॉर्डर पर आते हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो गोलान हाइट्स पर हमला करेगा। अगर इजराइल जमीनी कार्रवाई करता है तो हम आक्रमण के साथ गोलान हाइट्स को आजाद करा लेंगे। यहां पर बात सीरिया के गोलान हाइट्स की हो रही है जो इस वक्त इजराइल के कब्जे में है, उसको आजाद कराने की बात हिजबुल्लाह ने कही है। दोस्तों, वाला न्यूज के मुताबिक इजरायली सेना जहां एक तरफ हिजबुल्लाह के ऊपर बड़े से बड़े हमले की तैयारी कर रही है, इसी बीच हिजबुल्लाह के हवाई हमलों से और जमीनी हमलों से अपने आप को बचाने की भी तैयारी में इजरायली सेना लगी हुई है। वाला न्यूज के मुताबिक हिजबुल्लाह रोजाना 4000 रॉकेट और मिसाइलें लॉन्च करने की ताकत रखता है, जो भारी तबाही मचा सकता है। डर सबको है कि हिजबुल्लाह के पास भंडार बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत दिन से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल पूर्ण वाला युद्ध शुरू करने जा रहा है, लेकिन इजराइल अपने कदम को आगे बढ़ाने से काफी ज्यादा सहमा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी धमकियां ईरान, इराक, सीरिया जैसे देशों से भी मिल चुकी हैं। फिलहाल इस बॉर्डर पर मामला काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तनाव बहुत ज्यादा है। देखते हैं कि आगे क्या रहता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।